पहली आलमी जंग से पहले फ़लस्तीन के इलाके पर सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। उस वक्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे और क्रिश्चियंस और जूज माइनॉरिटी में। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई और इस खित्ते का कंट्रोल फ्रांस और बरतानिया के पास चला गया और उन्होंने आपस में इस खित्ते को तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल आया। इस इलाके पर जब कंट्रोल बरतानिया के पास आया तो यूरोप से यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे और तब मकामी अरब आबादी और यहूदियों के दरमियान टेंशन्स उस वक्त शुरू हुई जब बरतानिया ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए उनका इलाका मखसूस किया। इसी दौरान यूरोप में यहूदी ज़ायनिस्ट मूवमेंट या सहयूनी तहरीक भी जोर पकड़ रही थी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आइडिया यह है कि ज्यूज़ की अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए, यानी यहूदियत सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि कौम है जिसकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। आम अल्फाज में ये कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के दरमियान है जो एक लैंड यानी फ़लस्तीन को अपना क्लेम कर रहे हैं। जूस का कहना है कि ये उनका आबाई इलाका है जबकि मकामी अरब भी इस इलाके को अपना क्लेम करते हैं और यहूदियों के इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1920s और 1940s के दरमियान फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी। यूरोप से कई यहूदी अपनी जान बचाकर इस इलाके की तरफ आते रहे। यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी के साथ बरतानिया की हुकूमत और मकामी अरबों के दरमियान तशद्दुद बढ़ना शुरू हो गया। ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद मकामी अरबों से लड़ाई और बरतानवी कंट्रोल के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाकर अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद 1947 में जब मकामी अरबों और यहूदियों के दरमियान वायलेंस बढ़ने लगा तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो यानी इसराइल और एक अरब रियासत यानी फ़लस्तीन, जबकि जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। इस प्लान का मकसद ज्यूज़ को अपनी रियासत देना और फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंस देना था ताकि वायलेंस पर काबू पाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का यह प्लान यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन आसपास के अरब ममालिक ने इसे यूरोप की कॉलोनियलिज्म के तौर पर देखा कि अरबों से उनका इलाका ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये जंग इसराइल ने जीती और हमसाया ममालिक को हराकर उनके कंट्रोल में वो इलाका भी आ गया जो यूएन के बताए गए इलाके से ज्यादा था। इसराइल को अब तकरीबन तमाम फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल हो गया सिवाय गजा और वेस्ट बैंक के। गजा इजिप्ट के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में। ये शुरुआत थी कई दहाइयों पर बेस्ड इसराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट की। इस दौरान अरब ममालिक से कई यहूदी इसराइल आ गए। फ़लस्तीन की टेरिटरी पर इसराइल को जब कंट्रोल मिला तो वो साथ ही वहां बसने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हुकूमत करने लगा जिनसे वो कई दहाइयों से लड़ रहा था। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया जिसे यौम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और इजिप्ट ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई इजिप्ट को वापस लौटा दिया गया। जॉर्डन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया। इन इलाकों में जिनमें गजा और वेस्ट बैंक शामिल हैं बहुत से फ़लस्तीनी और उनकी कई नस्लें रहती हैं। इसराइल की जानिब से इन रेफ्यूजी फ़लस्तीनियों को और ना ही इनकी नस्लों को वापस अपने आबाई घर जाने की इजाज़त है। इसराइल का कहना है कि इससे आबादी बहुत बढ़ जाएगी और उनकी यहूदी रियासत के वजूद को खतरे का सामना होगा। इसराइल अब भी वेस्ट बैंक पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानती है। इसराइल पूरे जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है जबकि फ़लस्तीनी ईस्ट जेरूसलम को मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का कैपिटल मानते हैं। गुज़िश्ता 50 बरसों में इसराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में अपनी सेटलमेंट्स बना ली है जहां अब तकरीबन 6 लाख यहूदी आबाद है। इन यहूदियों को सेटलर्स कहा जाता है। इसराइल के कानून के मुताबिक दुनिया में किसी भी यहूदी को इसराइल की ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल सकती है। 2007 में गजा का इक़्तिदार हमास ने संभाला जो फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है। इक़्तिदार संभालने से अब तक हमास इसराइल से मुताल्लिक़ जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट्स के अलावा कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है ताकि हमास को आइसोलेट कर सकें और इसराइली शहरों पर हमास की जानिब से रॉकेट फायरिंग पर काबू पा सकें। गजा में मुकीम फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियों और ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर भारी फ़िज़ाई हमले इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ हैं। इसराइल के कंट्रोल करने का मतलब ये भी है कि इसराइल गजा के लोगों का पानी, खुराक और फ्यूल वगैरह भी कंट्रोल करता है। दहाइयों से चलने वाला इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में वक्फे बाद झड़पें और क्लैशेस होते रहते हैं और इसराइल, वेस्ट बैंक और गजा में बसने वाले शहरियों के लिए ये पुरतशद्दुद वाक़यात एक मामूल बन गए हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।